हे हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज गजेट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बिग हेड मछली और आपकी ग्रास कार्प मछली और कॉमन कार्प मछली, इन तीन मछलियों का अगर आप एक साथ पालन करना चाहते हैं तो वो क्या साइंटिफिक तरीके हैं जिसका उपयोग करके, जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा अपने मछली पालन में रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो मैंने तीन मछलियां बताई है वो आपके तालाब के अलग अलग लेयर्स में रहती है। अपर लेयर आपकी कतला मछली हो गया या फिर बिग हेड मछली हो गया, मिडिल में आपकी ग्रास कार्प हो गया और सबसे निचले हिस्से में आपकी कॉमन कार्प या फिर उसकी जगह आप अमूर कार्प का भी पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कार्प्स या फिर इस प्रकार की मछलियों का पालन करते हैं तो मेन फोकस होना चाहिए सबसे पहले आपके तालाब के क्षेत्रफल की। बहुत जगह ये होता है किसान भाइयों के पास बड़ा जमीन नहीं हो पाता, बड़ा तालाब नहीं हो पाता, और कार्प मछलियों को पालन करने का सबसे साइंटिफिक तरीका है कि मिनिमम आधा एकड़, मतलब लगभग अगर 44,000 स्क्वायर फीट अगर बात करें तो लगभग 20 से 25,000 स्क्वायर फीट आपके पास एरिया जरूर होनी ही चाहिए। दूसरी बात, गहराई हम लोग इसका मिनिमम 6 से 7 फीट रखते हैं, जिसमें जो पानी की जो गहराई है वो लगभग 6 फीट रहता है और 1 से 2 फीट उसका स्पेस रहता है, ठीक है, तालाब का जहां पर पानी नहीं रहता। तो इस प्रकार से एक डायमेंशन हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरी बात, इन मछलियों के पालन के लिए तालाब की तैयारी बहुत ही जरूरी होता है। तो तालाब की तैयारी में हम लोग सबसे पहले तो आपकी मिट्टी और पानी का टेस्टिंग करवाते हैं, सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग। अगर क्वालिटी अच्छी निकली तो उसके बाद हम लोग वहां पर बोरवेल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग तालाब की खोदाई करते हैं, जो मैंने डायमेंशन बताए हैं उसी के हिसाब से। इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में तालाब बनाते हैं, मतलब तालाब की लंबाई चौड़ाई से जस्ट डबल या फिर तिबल होता है, ठीक है। दूसरी बात, तैयारी के दौरान सबसे पहला काम आपको खुदाई करने के बाद करना है कि आपको तालाब में एक चूने का एक लेयर बनाना है ताकि तालाब में कैल्शियम की प्रॉपर मात्रा पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पानी भर के आप उसमें प्राकृतिक भोजन बनाने की तैयारी करते हैं। प्राकृतिक भोजन के लिए आप गाय का गोबर यूज करिए, गाय का गोबर नहीं है तो पोल्ट्री का प्योर खाद यूज करिए जिसमें बिना भूसा उसमें ना मिला हो, ठीक। उसके अलावा आप सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और थोड़ी मात्रा में ईस्ट पाउडर, इन सभी को आप सड़ा करके आप तालाब में बढ़िया से 2 दिन तक सड़ाइए उस घोल को और उसको तालाब में छिड़काई करिए, जिससे प्राकृतिक भोजन है वो अच्छे से बन जाए। आपकी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन की मात्रा जब बन जाए, पानी का कलर थोड़ा सा हरा कलर का हो जाए, तब आप फिर अपने तालाब में इन मछलियों को छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार कितने संख्या में इन मछलियों को छोड़ा जाए। देखिए, अपर लेयर मछली में अगर आप बिग हेड डाल रहे हैं तो उसका जो स्टॉकिंग डेंसिटी है वो लगभग 40% तक होना चाहिए। मतलब मान लीजिए पर एकड़ हम लोग 5,000 डालते हैं तो उसमें लगभग आपके 2,000 से 2,500 के बीच में आपके बिग हेड मछली का संख्या है वो होना चाहिए। मिडिल लेयर में हम लोग ग्रास कार्प छोड़ते हैं। ग्रास कार्प की मात्रा है वो लगभग 30% होनी चाहिए, मतलब लगभग 1,500 के करीब। और आपकी 1,500 वो है आपकी अमूर कार्प या फिर आपकी कॉमन कार्प। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर परसेंटेज में अपर लेयर को 40, मिडिल लेयर को 30 और सबसे निचले हिस्से को आपको 30%, ठीक है। तो इस प्रॉपर रेशो में आप अपने तालाब में मछलियों को छोड़िए, ठीक है। दूसरी बात यार, ठंड में खास करके हम लोग इन मछलियों को खाना खिलाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ठंड में मछलियों की पाचन शक्ति कमजोर होती है। वो डायरेक्ट आपकी सप्लीमेंट्री फीड को नहीं खाती, वो आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन की जो मात्रा है उस पर ज्यादा वो फोकस करती हैं, उसको ज्यादा खाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ठंड में आपको ज्यादा प्राकृतिक भोजन पर फोकस करना है, न कि आप ज्यादातर सप्लीमेंट्री फीड अपने तालाब में डाल रहे हैं। जितना ज्यादा ठंड बढ़ते जाता है उतना कम मछलियों को खाना खाने की इच्छा होती है, तो ज्यादातर वो प्राकृतिक भोजन मतलब फाइटो और जू पर फोकस करते हैं। तो इसके लिए आपको 15 दिनों में एक बार फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन के लिए आप सरसों खली यूज करिए 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से, उसके साथ 5 किलो डीएपी, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और उसमें लगभग 5 किलो गुड़ डालिए और 250 ग्राम ईस्ट या फिर अच्छे कंपनी का प्रोबायोटिक्स,
इन सभी को आप सड़ाइए 2 दिनों तक, और इस घोल को अपने तालाब में 15 दिनों में एक बार जरूर डालिए। और कोशिश करिए अगर आपकी मछलियां 2 दिनों में एक बार भी भोजन कर रही हैं तो थोड़ी मात्रा उसके बॉडी वेट के कम से कम हाफ मात्रा को, आधा मात्रा को आप अपने तालाब में भिगा करके, या तो आप सरसों खली राइस ब्रांड खिला रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंपनी वाले फीड खिला रहे हैं तो उसको भी कम से कम 2 दिनों में एक बार अपने तालाब में फीड जरूर डालिए, जिसके भी जितना भी उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसका जस्ट आधा डालिए कम से कम, कि उनको थोड़ी मात्रा में तो फीड मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा आपको तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा को अच्छे से बना करके रखना है। तो इस प्रकार से अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप मछलियों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। दूसरी बात, ठंड में दिक्कत ये आती है कि अमोनिया लेवल अचानक से बढ़ता है, डीओ लेवल अचानक से घट जाता है। तो उसके लिए पानी का तापमान, मतलब पानी का सर्कुलेशन करना बहुत ही जरूरी है। पानी को सर्कुलेट करते रहिए। पानी का तापमान अगर 15 डिग्री से नीचे जाता है तब आपकी मछलियां पूरी तरीके से खाना लेना बंद कर देती हैं। तो अगर आपके तालाब के निचले हिस्से जो तापमान है वो लगभग 20 से ऊपर है तो मछलियों को कोई जरा दिक्कत नहीं आती। तो इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना है कि आप अपने तालाब में पानी की जो गहराई है दोस्तों, उसको आप 7 से 8 फीट मेंटेन रखिए। ठंड में 8 फीट तक भी अगर पानी रखेंगे तो ये होता है ना कि तालाब के एक हिस्से में आप 3 फीट की गहराई में एक थर्मोक्लाइन जोन बनता है, जहां पर पानी का तापमान है वो 25 से 30 डिग्री ही रहता है। आपने अनुभव किया होगा जब हम लोग तालाब में तैरते हैं तो एक निचले हिस्से में पानी है वो गर्म रहता है ठंड में भी, तो उसको थर्मोक्लाइन जोन कहा जाता है, जहां पर पानी गर्म रहता है। तो अगर हम लोग तालाब की गहराई 7 से 8 फीट रखेंगे तो आपके उस थर्मोक्लाइन जोन है वो आपके तालाब में बनेगी और जहां पर मछलियां रह सकती हैं आसानी से। तो जो मैंने गहराई बताई है उसके हिसाब से पानी आप लेवल बढ़ा दीजिए। दूसरी बात, ज्यादा फीड पर फोकस ना करके, ज्यादा सप्लीमेंट्री फीड ना खिला करके आप प्राकृतिक भोजन पर फोकस करिए। फर्मेंटेशन अगर 10 से 15 दिनों में कर रहे हैं 2 बार, महीने में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, 10 दिनों में 1 बार। बस आपको अपने पानी की कलर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ज्यादा काई दिख रहा है तो आपको फर्मेंटेशन नहीं करना है। साफ सुथरा पानी दिख रहा है तब जरूर फर्मेंटेशन करिए, ठीक है। दूसरी बात, आप वाटर टेस्टिंग किट जरूर ऑर्डर करिए। आप अमोनिया लेवल, डीओ लेवल, पीएच लेवल, इन सभी लेवल को नापने के लिए आपके पास वाटर टेस्टिंग किट जरूर उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने वाटर पैरामीटर्स को अपने आंखों के सामने चेक नहीं करोगे, अनुमान लगाना मछली पालन में रिस्की होता है। ठंड में खास करके अनुमान आपको नहीं लगाना है, आपको चुपचाप खरीदना है और अपने वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से आप चेक करते रहना है, ताकि कोई भी दिक्कत आने से पहले ही आपको अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लें और उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अपने तालाब में जो भी रेमेडीज है, जो भी दवाइयाँ हैं, उसको आप तालाब में डाल पाएँ। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए और शानदार वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।